और पशुपति पारस को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर, आरजेडी के साथ हो सकती है बात। सूत्र बता रहे हैं ये जानकारी। हाजीपुर छोड़कर दूसरी सीट पर बात संभव है। हाजीपुर से आरजेडी का उम्मीदवार पहले से ही तय हो चुका है। पारस को हाजीपुर सीट नहीं मिलेगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है। पशुपति पारस पटना में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और बैठक में ही अगली रणनीति तय करेंगे। पशुपति पारस ने एनडीए से अलग होकर जो बड़ा फैसला लिया, उसमें उन्होंने बड़ी बात ये कही कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अगला कदम क्या होगा, किस दिशा में अब आगे पशुपति पारस बढ़ेंगे। और सूत्र बता रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि आरजेडी के साथ बात बन जाए। हाजीपुर से आरजेडी का उम्मीदवार पहले से ही तय हो चुका है, तो पारस को हाजीपुर सीट तो नहीं मिलेगी। साथियों, कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा, इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। तो पशुपति पारस की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपने सुना। अब आपको उनके बयान से जुड़ी कुछ बड़ी बातें बताते हैं। क्या कुछ उन्होंने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया, मेरे और पार्टी के साथ अन्याय हुआ और नाइंसाफी की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा हमारे साथ नाइंसाफी हुई, देश की जनता बड़ी जनता है, भविष्य की राजनीति कार्यकर्ताओं से बात कर तय होगी। तो पशुपति पारस की ये बड़ी बात है। पशुपति पारस के इस्तीफे पर सियासी दलों का क्या कहना है, ये सुनते हैं। पशुपति पारस जी कभी एनडीए में थे ही नहीं। अगर वो चुनाव हाजीपुर लड़ने जा रहे हैं तो एक अच्छा निर्णय उनका है कि अपने पाप का प्रायश्चित करने वो जा रहे हैं, क्योंकि वहां की जनता उनको सजा देगी और वो सजा जब मिलेगा तभी उनका पाप का प्रायश्चित होगा। जब उन्हीं के भतीजे का, जिसका हक भी बनता था, उनके पिताजी के जाने के बाद उत्तराधिकारी थे, उनको छोड़ के इनको सम्मान मिलते रहा और उसके बाद जब उसको नए लोगों को अवसर मिल रहा है तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए और मिल करके आगे बढ़ाना चाहिए और इनका भी सम्मान होगा। पहले श्री चिराग पासवान जी के साथ धोखा किया, अब श्री पशुपति पारस जी के साथ धोखा किया है। अभी एनडीए में सीट बंटवारा भले फाइनल हो गया हो, लेकिन सहयोगी दलों के अंदर नाराजगी की खबरें आ रही हैं। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को, आदरणीय मांझी जी को एक सीट देकर सल्टा दिया गया है, उनकी भी नाराजगी की खबरें हैं। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि महागठबंधन को लेकर बीजेपी इतना परेशान क्यों है। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि एनडीए इस बार भी फतेह हासिल करेगी। कहिए ना बीजेपी वाले मुकदमा कर दे हम पर कि हमारी सीट शेयरिंग क्यों नहीं हुई। अरे हर दल का अपना तरीका होता है, अपने होते हैं, अपने पूरा एक कैनवास पे देखना पड़ता है कि किस क्षेत्र में क्या, कौन सा दल और किस प्रकार के उम्मीदवार का चयन होगा। अब जाहिर है उन्होंने कर लिया। कितनी निराशा है, कितने लोग परेशान हैं, ये मुझसे बेहतर आप सब लोग जानते हैं और एनडीए के लोग जानते हैं। बहुत अच्छा गठबंधन हुआ है। पिछली बार भी बीजेपी 17 सीट पे लड़ी थी, इस बार भी बीजेपी 17 सीट पे लड़ रहे हैं और हमारे 17 सिटिंग सांसद थे और जदयू पिछली बार जो उनके 16 सांसद थे, 16 सीट ही वो लड़ रही है। और जो चिराग पासवान जी की पार्टी है उसको 5 सीट दी गई है, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा जी को दी गई है
और 1 सीट जीतन राम मांझी जी की पार्टी को दी गई है। जी न्यूज़।